नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में एक तरफ तो तूफान बिपरजॉय की वजह से स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कई इलाकों में बारिश हो रही है, कहीं पर पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। स्थिति तो ऐसी हो गई है कि कई अस्पतालों से भी इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है कि अस्पतालों में पानी भर चुका है और उस पानी में ही डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। हालांकि स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। इस तूफान का असर बहुत ज़्यादा ना पड़े आम लोगों के जनजीवन पर, यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश प्रशासन और सरकारी तौर पर की जा रही है। इससे इतर राजस्थान की राजनीति की अगर बात की जाए तो रविवार के दिन यानी बीते दिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एक बड़ी सभा, एक बड़ी सियासी रैली श्रीगंगानगर में हुई, उसके बाद से हलचल और तेज हो गई है। संकेत तो सीधा यह था कि आम आदमी पार्टी बड़े स्केल पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पहले भी यह बात कह चुकी है कि 200 सीटें पर वो चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि संगठन नहीं है तो कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन नेता है, कोई बड़ा चेहरा राजस्थान में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन इस स्थिति के बीच भी जो गंगानगर में जो रैली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान इस सभा में पहुंचे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस रैली में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। अब इस भीड़ को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब पार्टी का संगठन नहीं है, पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है राजस्थान में, तो इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई कहां से। जब सवाल पूछे गए तो कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कह दिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, कि ये भीड़ पंजाब से लाई गई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता इस पर थोड़ा सा हास्यास्पद तरीके से या यूं कहे तंजात्मक तरीके से उन्होंने जवाब दिया और कहा कि देखिए, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखने के लिए ज़रूर भीड़ लगती है। तंज कस दिया अरविंद केजरीवाल पर। खैर, भीड़ को लेकर सवाल उठ रहा है इसलिए क्योंकि स्थिति कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में गंभीर है। अगर वसुंधरा जी ना हो बीजेपी में और प्रादेशिक स्तर पर जो कार्यक्रम बीजेपी कर रही है उसमें बीजेपी के मन मुताबिक भीड़ जमा नहीं हो पा रही, इसकी वजह भी क्या आपसी खींचतान है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में भी हालत अमूमन इसी तरह की है। जब भी कोई प्रादेशिक कार्यक्रम होता है उतनी भीड़ नहीं जमा हो पाती जितना का आकलन किया गया होता है या बात कही गई होती है कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। और इसी तरह चाहे वसुंधरा जी हों जब वो कार्यक्रम करती हैं या फिर सचिन पायलट हों जब वो कार्यक्रम करते हैं, तो अच्छी खासी भीड़ समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की जुटती नजर आती है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस भीड़ जो आम आदमी पार्टी की रैली में पहुंची, इसका सियासी संकेत क्या है, वो तो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि जिस आक्रामक अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी शंखनाद जो है वो कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस को टारगेट किया, बीजेपी को टारगेट किया, लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात यह रही कि जिन मुद्दों के इर्द गिर्द सचिन पायलट अपनी राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल भी मुखर हुए। चाहे वसुंधरा और गहलोत साहब के कथित गठजोड़ की बात हो, जो कि लगातार सचिन पायलट मुद्दा उठाते आए हैं कि पूर्व की राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही। केजरीवाल ने भी कहा कि पायलट साहब कह के कर मर गए, लेकिन गहलोत सरकार जांच पूर्व की सरकार के भ्रष्टाचार की नहीं करा रहे। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर टारगेट किया, नए राजस्थान तक की बात कह दी। अरविंद केजरीवाल साहब के भाषण से एक संकेत मिला, क्या उनकी नजरें अभी भी सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं और इसीलिए पूरा दमखम जो है आम आदमी पार्टी ने अपनी इस पहली औपचारिक चुनावी सभा पर लगा दिया। आम आदमी पार्टी भी अपनी ताकत एक बार प्रदेश के साथ साथ सचिन पायलट को भी दिखा देना चाहते हैं कि देखिए पार्टी की ताकत क्या है, पार्टी भीड़ जुटाने में सक्षम है। हालांकि भीड़ क्या वोटों में परिवर्तित होगी नहीं होगी ये जनता तय करेगी, लेकिन सचिन पायलट के सामने कंफ्यूजन है। सचिन पायलट को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं।
11 जून को कहा जा रहा था कि नई पार्टी का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो भ्रष्टाचार को लेकर संघर्ष की बात है उसको वो आगे बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सचिन पायलट दिल्ली में ही डेरा जमाए बैठे हैं। राहुल गांधी विदेश में हैं, 20 तारीख को लौटना है राहुल गांधी को, और ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही कि आलाकमान से मिलने का वक्त ले रहे हैं सचिन पायलट। राहुल गांधी से मुलाकात उनको करनी है। अब सचिन पायलट लौटेंगे तो क्या मुलाकात हो पाएगी? अब कई दिनों से सचिन पायलट दिल्ली में बने हुए हैं, और अगर सचिन पायलट से, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी से सचिन पायलट मुलाकात करने वाले हैं तो किन मुद्दों पर बातचीत होगी? क्योंकि जैसा पहले कहा गया कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो क्या एक फाइनल कॉल के तौर पर राहुल गांधी के सामने अपनी बातें रखकर चीज़ों पर फैसले लेने के लिए आग्रह सचिन पायलट करेंगे कि अभी वक्त है, आप आखिरी फैसला ले सकते हैं? क्योंकि सचिन पायलट के सामने भी कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि गहलोत सरकार उन मांगों को नहीं मान रही है, ये साफ कर चुकी है, जो कि सचिन पायलट ने 3 मांगे अपनी जन संघर्ष यात्रा के समापन के दौरान रखी थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा ऐलान सचिन पायलट कर देंगे, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भी अपना पूरा दमखम इस सभा के दौरान, इस रैली के दौरान दिखाया, भीड़ जुटाकर बड़ी संख्या में। अब क्या सचिन पायलट पर इन तस्वीरों का असर जो श्री गंगानगर से कल आई, क्या उसका असर सचिन पायलट पर पड़ेगा? और इस कंफ्यूजन के बीच क्या वो राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में आएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।